देखने में बहुत इजी लगता है। क्या आप जानते हैं एक लग्जरी ब्राइडल ड्रेस के पीछे कितना टाइम और कितना मेहनत लगता है? कितने कारीगर का स्लीपलेस नाइट और कितने सारे वर्कर्स का हार्ड वर्क एंड कितने सारे मैनेजमेंट वर्क लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम वीडियोस वर्सेस रियल प्रोडक्शन कैसे होता है। इस विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे। मेरा नाम है रियाज अली फ्रॉम विजडम हैंडवर्क स्टूडियो कोलकाता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक ड्रेस को एक ही पर्सन बनाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक ड्रेस के पीछे बहुत सारे अलग अलग आर्टिशंस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे पहले तो डिज़ाइनर्स स्केच बनाते हैं, उसके बाद खाका मास्टर जो है खाका बनाता है, जो बड़े स्केच बनाते हैं खाका मास्टर होते हैं। फिर एम्ब्रॉयडरी का सैम्पल मैन सैम्पल बनाते हैं। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी का प्रोडक्शन जब होते हैं, उसमें प्रोडक्शन हेड होते हैं, जो सारे कारीगर एक जैसे फूल पत्ता बना रहे हैं, सारे फ्लावर्स लीव्स एक जैसे बन रहा है, उसको ध्यान में रखते हैं। उसके लिए अलग सा एक टीम लीडर होता है जो चेक करे कि अगर 10 कारीगर काम बना रहे हैं वो सब सेम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, वो चेकिंग होता है। उसके लिए अलग पर्सन होता है। उसके बाद फिर फाइनल जब एक मास्टर होते हैं जो शुरू से लेके एंडिंग तक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे पैटर्न सही से जा रहे हैं कि नहीं, कपड़ा श्रिंक हो रहा है कि नहीं। एम्ब्रॉयडरी होने के बाद अड्डा से जब फ्रेम से खुलता है तो एक्चुअली जो क्लाइंट का मेज़रमेंट होता है उस मेज़रमेंट के हिसाब से चीज़ें बनाए कि नहीं। इसका मतलब डिज़ाइन कोई बनाता है, खाका कोई और बनाता है, पैटर्न कोई और बनाता है, एम्ब्रॉयडरी का सैम्पल कोई और बनाता है, प्रोडक्शन कोई और करता है। प्रोडक्शन में एक ही चीज़ 10-15 वर्कर्स काम बनाते हैं, तो प्रोडक्शन में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। प्रोडक्शन अलग होता है। फिर उसके बाद मास्ट कटिंग कोई और करता है, स्टिचिंग कोई और करता है। तो एक गारमेंट्स के पीछे आप मान के चलिए 15 to 20 पीपल इन्वॉल्व होते हैं। एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्शन में ही 10 कारीगर्स आर्टिशंस काम करते हैं, और बाकी जो बैकग्राउंड में सपोर्ट टीम और आपका खाका मास्टर से लेकर डिज़ाइन मास्टर से लेकर फैशन डिज़ाइनर से लेकर आपका स्टिचिंग कारीगर तक, यहाँ 10 लोग और काम करते हैं। सो 15 से 20 लोग काम करते हैं, तब जाके एक ड्रेस बनता है। 10 सेकेंड का होता है। उसके पीछे कितना हाई क्वालिटी एम्ब्रॉयडरी किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है गुलदस्ता डिज़ाइंस। दिस इज़ अ ब्राइडल लहंगा का एक कली है जिसमें हम लोग ने डिज़ाइन किए हैं। ये गुलदस्ता डिज़ाइंस के कली है जिसमें प्योर रॉ सिल्क फैब्रिक यूज़ किया गया है। दिस इज़ ये पर्ल है, और ये इसमें जो है नक्शे का आउटलाइन किया गया है। ये जो फ्लावर्स देख रहे हैं, ये फ्लावर प्योर कसफ का लोट सिलाई का काम है। सो दिस इज़ दिस इज़ एम्बोस लुक। अगर आप देखेंगे इसमें 3D लुक है, और उसके बाद इसमें सारे स्टोन्स लगाए गए हैं। ये नक्शी बनाया गया है, नक्शी के 2 अलग अलग कलर्स बनाए गए हैं। इसको बनाने में कभी कभी एक एक फूल, एक एक डिज़ाइंस बनाने में, पूरा एक नेकलाइन बनाने में या एक नीचे का बॉर्डर बनाने में पूरा दिन चला जाता है। खाली एक बॉर्डर बनाने में या एक नेकलाइन बनाने में पूरा दिन चला जाता है। और उसके बाद जैसे कि इसमें गुलदस्ता डिज़ाइन देख रहे हैं, पूरा ये डिज़ाइंस बनाने में एक कारीगर को 1 वीक लगता है। ये 1 वीक का मेहनत है, तब जाके एक पैनल बनता है। इक्वल टू ह्यूमन इनपरफेक्शन। देखिए, अगर आप मशीन मेड कुछ काम बनाते हैं, उसमें रिपीट होता है, सेम डिज़ाइन बार बार रिपीट होता है, तो उसमें सेम परफेक्शन आता है। और हैंडमेड में परफेक्शन नहीं आता है, इनपरफेक्शन रहता है, हल्का चेंजेस रहता है। और यही है इसकी ब्यूटी। हैंडमेड की यही ब्यूटी है कि हर फ्लावर्स में थोड़ा सा हल्का फुल्का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसी ब्यूटी के लिए हैंडमेड ज़्यादा जाना जाता है। इसमें हैंडवर्क में आर्टिशंस का स्किल एंड हार्डवर्क एंड डेडिकेशंस इन्वॉल्व रहता है। तो जब भी आप कभी लग्जरी हैंडमेड डिज़ाइनर कोई आइटम देखते हैं, ड्रेस हो या कुछ भी देखते हैं, आप केवल डिज़ाइन को मत देखिए, उसके पीछे जो हार्डवर्क एंड मेहनत और जो डेडिकेशंस लगी हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इंस्टाग्राम में जो आप वीडियो देखते हैं वो फाइनल एंड पॉलिश्ड वर्जन होता है उस 30 सेकेंड का, लेकिन उसके पीछे लॉन्ग जर्निंग होता है प्रोडक्शन का। आप उसमें फाइनल लाइटिंग होता है, प्रॉपर पोज होता है, प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होता है,
उसके बाद जाके वो आउटपुट आता है। लेकिन डिज़ाइंस बनने के लिए सबसे पहले डिज़ाइंस का स्केचेस बनते हैं, वर्कशीट्स बनते हैं, उसके बाद खाका बनता है, पैटर्न बनने के बाद खाका बनता है, खाका बनाने के बाद फिर प्रोडक्शन के लिए छोटा स्वाच बनता है, स्वाच को चेक किया जाता है, वंस द एम्ब्रॉयडरी सैम्पल्स अप्रूव्ड, फिर उसके बाद जाके पूरा पैनल बनता है, फिर उस पैनल को चेक किया जाता है। उसके बाद अगर 10 पैनल है तो 10 पैनल्स, अगर 12 पैनल्स तो 12 पैनल्स बनते हैं, फिर ब्लाउज़ एंड दुपट्टा बनते हैं। उसके बाद जाके मास्टर के द्वारा स्टिचिंग किया जाता है, फिर फिटिंग एंड फिनिशिंग चेक किया जाता है। उसके बाद जाके फाइनल मॉडलिंग सूट होता है। मॉडल सूट में आप लाइटिंग एंड प्रॉपर सेटअप होता है। वो 30 सेकेंड्स वीडियो आप देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस लोगों को, जो ऑडियंस को सिर्फ 1% मेहनत दिखता है, बाकी 90% मेहनत, 99% मेहनत ऑडियंस को नहीं दिखता है। सेम टू सेम रियलिटी। कई बार कस्टमर्स इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ भेजते हैं, मुझे भी बहुत सारे इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ आते हैं, और क्लाइंट बोलते हैं मुझे सेम टू सेम चाहिए। लेकिन जो रियल ओरिजिनल डिज़ाइनर जो डिज़ाइंस को क्रिएट किए हैं, उसमें इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ होता है, मंथ्स ऑफ स्किल कारीगरीज का उसमें हार्डवर्क होता है, कारीगर मंथ्स एंड मंथ्स काम करते हैं, और उसमें एक्सपेंसिव क्लॉथ्स यूज़ होते हैं और एक्सपेंसिव हैंडवर्क यूज़ होते हैं। अगर बजट एंड टाइमलाइन सेम ना हो तो डेफिनेटली आउटपुट तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो रियल डिज़ाइनर्स का होते हैं उनके बजट्स बहुत हाई होते हैं, तो उसमें जो कारीगरी है बहुत ही हाई क्वालिटी कारीगरी यूज़ होती है। सो इसके कारण जो है डिफरेंस आती है। और बहुत बार जो इंस्टाग्राम में जो वीडियोस आते हैं, जो फ़ोटोज़ हमें आते हैं, उसमें शाइन एंड ब्यूटी इसलिए आता है कि क्योंकि उसमें एडिटिंग किया हुआ रहता है, स्पेशल लाइटिंग इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्लाइंट को एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ये समझना बहुत ज़रूरी है इस फैशन इंडस्ट्री में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहता है वो जो लाइटिंग और शाइन्स और जो देखते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में वैसे नहीं होता है, बिकॉज़ वो एडिटिंग का कमाल है। सो ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, इसको समझना है। कभी भी 100% सेम इंस्टाग्राम वीडियो से नहीं बन पाता है। हाँ, अगर टाइमलाइन अच्छा हो, अगर बजट अच्छा हो तो डेफिनेटली बनाया जा सकता है, लेकिन 100% सेम तो कोई भी अश्योर नहीं कर सकता। आई थिंक आप सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा के पास भी चले जाइए, उनको भी बोलिए सेम चीज़ मेरे को 100% सेम बना दो, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी कभी भी सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है, या तो भी उससे बेटर होता है या उसके आसपास जैसे होता है। अगर आप लग्जरी फैशन इंडस्ट्री का बिहाइंड द सीन देखना चाहते हैं तो आप हमारा फैशन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे हम फैशन की पीछे की दुनिया दिखाते हैं। थैंक यू।